नमस्कार बच्चों, आइए धूम्रपान पढ़ते हैं जो कि हमारे बीएमएस फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए साहित्य अध्ययन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 5 नंबर पूछा ही जाता है कि धूम्रपान क्या है, या पूछा जाता है प्रायोगिक धूम्रपान के कारण बताइए, या पूछा जाता है धूम्रपान से लाभ क्या है, या सिंपल सवाल पूछा जाता है धूम्रपान क्या है। तो इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। श्लोक आपको याद रखना है, धूमम अभिवार मोचा धूमपानम, यानी श्वास क्रिया के साथ धूम को अंदर लेने एवं छोड़ने की प्रक्रिया को धूमपान कहते हैं। धूमम पीते इति धूमपानम, आप ये श्लोक याद कर सकते हैं। इस क्रिया में धूम का पान किया जाता है, इसीलिए इसे धूमपान कहते हैं। धूमवर्ती का निर्माण तथा प्रयोग विधि में आपको लिखना है। सबसे पहले द्रव्य लेने हैं। कौन कौन से द्रव्य होंगे? हरिउड़का, चंदन, केसर, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, बरगद की छाल, पीपल की छाल, कमल, नीलकमल आदि द्रव्यों को पीसकर एक सरकंडे पर लपेटकर जौ के आकार के अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाकर छाया में सुखाकर सरकंडे को निकाल दें तथा घृत तेल आदि द्रव्य में भिगोकर धूम नेत्र में रखकर प्रायोगिक धूम का सेवन करें। तो इसमें याद आपको क्या रखना है, जो मेन याद रखना है कि 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाएंगे और किस में भिगोएंगे? घृत और तेल में भिगोते हैं। द्रव्य याद रखने हैं आपको, हरिउड़का, चंदन, केसर, तेजपत्र, दालचीनी, छोटी इलायची, बरगद की छाल, पीपल की छाल, कमल, नीलकमल आदि द्रव्यों को पीस लेते हैं। एक सरकंडे के ऊपर लपेट कर जौ के आकार के अंगूठे के समान मोटी 8 अंगुल लंबी वर्ती बनाकर छाया में सुखाकर सरकंडे को निकाल दें तथा घृत तेल आदि में भिगोकर धूम नेत्र में रखकर प्रायोगिक धूम का सेवन करें। तीसरा आपको पूछा जाता है धूमपान के कितने भेद हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जाता है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आचार्य चरक के अनुसार धूमपान के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है प्रायोगिकी, दूसरा है स्नेहिकी और तीसरा हमारा है शिरोवैरेचनिक। फिर है कौन धूम कितनी बार लेना चाहिए, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में कि आचार्य चरक के अनुसार धूमपान के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं, प्रायोगिकी, स्नेहिकी और शिरोवैरेचनिक। एमसीक्यू में या प्रैक्टिकल में ये भी पूछा जाता है कौन धूम कितनी बार लेना चाहिए, तो प्रायोगिक धूम जो होता है 2 बार लेते हैं, स्नेहिक 1 बार और शिरोवैरेचन 3 बार लेते हैं। तो आप ये रिवाइज करिए। आइए पढ़ते हैं प्रायोगिक धूमपान के 8 काल क्या हैं। ये 5 नंबर में अलग से ही पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं पूछा गया तो धूमपान पूछेगा और आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं। मैंने इसको अपने सिंपल भाषा में विद सिंपल जैसे आप याद कर सकते हैं उसी तरह लिख दिया है। आप इसी सीक्वेंस में याद करिए। पहला क्या है? दौतौन के बाद। दूसरा क्या? अंजन के बाद। फिर आहार लेने के बाद, नस के बाद, निद्रा से उठने के बाद, वमन करने के बाद, स्नान करने के बाद और छींक के बाद। तो ये प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं जिनको आपको याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में यही पूछ लेगा कि प्रायोगिक धूमपान के काल लिखिए। या एमसीक्यू में पूछा जाता है प्रायोगिक धूमपान के कितने काल बताए गए हैं, तो 8 काल बताए गए हैं। प्रायोगिक धूमपान के 8 काल बताए गए हैं क्योंकि धूमपान से वात कफ का निहरण किया जाता है। ऐसा करने से जत्रु के ऊपरी भाग में वात और कफ से होने वाले रोग नहीं होते हैं। इस प्रायोगिक धूम को 1 बार में 3 घूंट पीना चाहिए। तो पूछा जाता है कि प्रायोगिक धूम को 1 बार में कितने घूंट पीना चाहिए, तो 3 घूंट पीना चाहिए। ये आप याद कर सकते हैं। अब ये सवाल याद करते हैं धूमपान से लाभ क्या क्या होता है। धूमपान करने से सिर का भारीपन, सिर शूल, पीनस, कान और नेत्र का शूल, यानी जो नेत्र में दर्द, शूल का मतलब पेन दर्द होता है, सिर शूल सिर में दर्द होता है, सिर का भारीपन रहता है, हिचकी, काश, हिचकी, दमा, गलगरा, दांतों की दुर्बलता, कान नाक नेत्रों से दोषजन स्राव का होना, कंडू, कृमि रोग, मुख का पीला होना, मुख से कफ स्राव होना, केशों का पीला होना, केशों का गिरना, अधिक निद्रा आना आदि रोग शांत होते हैं। जो व्यक्ति मुख से धूम पीता है उसे जत्रु के ऊपरी भाग में
होने वाले रोग विशेषकर सिरोभाग में वात कफजन बलवान व्याधियाँ नहीं होती हैं। अब हम बात करते हैं धूम्रपान के अयोग्य रोगी। कौन कौन से रोगी हैं जिनको धूम्रपान नहीं करना चाहिए या किन कंडीशन में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो निम्न स्थितियों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। पहला हमारा है विरेचन करने के बाद। विरेचन करने के बाद धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बस्ती देने के बाद, रक्त पित्त रोग से पीड़ित व्यक्ति को, विष से पीड़ित व्यक्ति को, गर्भिणी स्त्री को, थकावट के बाद, आमदोष में, पित्तज रोग में, रात्रि जागरण के बाद, मूर्छा के बाद, मधु चाटने के बाद, दही के साथ भोजन करने के बाद, दही के साथ भोजन करने के बाद भी धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जिनके सिर में आघात लगा हो, अगर सिर में कहीं चोट लगी है तथा शंखक, रोहड़ी, प्रमेह आदि इन स्थितियों में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। सम्यक धूम्रपान के लक्षण क्या हैं? हृदय, कंठ, ज्ञानेंद्रियों की शुद्धि, सिर का हल्का होना और जो दोष बढ़े हुए हैं उनकी शांति हो जाना ठीक ठाक धूम्रपान पीने के लक्षण हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि धूम्रपान के योग्य आयु क्या है। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। इसके अलावा ये हमारे IPGT में भी पूछा गया है। तो चरक ने आयु का वर्णन नहीं किया है। चरक ने अपने चरक संहिता अध्ययन में जो है, चरक संहिता जो है इसमें नहीं बताया है कि जो है आयु का वर्णन कितने उम्र में जो है धूम्रपान करना चाहिए। लेकिन वाग्भट ने बताया है कि 18 वर्ष पश्चात तथा 80 वर्ष तक, यानी 18 वर्ष के बाद और 80 वर्ष तक धूम्रपान करना चाहिए। धूम्रपान का प्रयोग केवल दिन में करना चाहिए। धूम्रपान को रात्रि में नहीं करना चाहिए। और वाग्भट ने सीख की लंबाई जो है 12 अंगुल बताई है। तो बच्चों, आप ये धूम्रपान पढ़िए और रिवाइज करिए। 5 नंबर एग्ज़ाम में आपके आना ही आना है और आपको ये लिखना ही लिखना है। मेन हेडिंग आपको याद रखना है धूम्रपान के लाभ और धूम्रपान के प्रायोगिक काल। ये 2 हेडिंग आपको याद ही रखनी है, क्योंकि कभी कभी होता ही नहीं का नाम लेके पूछा जा सकता है। अगर नाम नहीं लेता है तो सीधे पूछेगा धूम्रपान लिखिए या धूम्रपान की परिभाषा लिखिए या धूम्रपान की प्रायोगिक काल बताती हुए उसके लाभ लिखिए। तो आप इसको बच्चों रिवाइज करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नमस्कार बच्चों।